Hello students, welcome to Sarita Ma'am Maths class. Today we continue on coordinate geometry of 10th class. तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे. आज हम उसी डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आगे कंटिन्यू देखते हैं. तो कल वाले क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हैं. तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -1 and next coordinate is -1/2 and +1/2 and third coordinate is 1/2 are the vertices of an isosceles triangle. ओके तो ये हमें शो करना है कि ये जो वर्टेक्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं. तो देखिए पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ट्रायंगल है. ये थोड़ा इस टाइप से. तो सपोज ये पॉइंट हम पी क्यू आर इस टाइप से इनको नेम दे देते हैं. ये पॉइंट है हमारा पी क्यू एंड आर. ओके, और जो पी कोऑर्डिनेट है ये हमने लिया है पी क्यू एंड आर. तो इन्हीं को कंटिन्यूस लिख देते हैं. पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिया 1 and -1. क्यू के कोऑर्डिनेट्स -1/2 and 1/2 and r 1, 2. देखिए कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखी थी कोऑर्डिनेट्स की. तो 1 and -1 के अकॉर्डिंग x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है. ओके, और ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये हमारा माइनस प्लस x माइनस एंड y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा. तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. और तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हो गई कोऑर्डिनेट्स की. अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस क्या होता है कि टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड वन इज डिफरेंट. तो लेंथ हमारे जो ट्रायंगल की टू साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी. तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारा था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे बेटे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और ट्रायंगल में 1, 2 एंड 3 साइड्स हैं. तो इन्हीं के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. तो देखिए पहले मैं लेंथ निकाल रही हूँ पी क्यू की. ओके, तो यहाँ नोट कर लीजिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी एंड क्यू, यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट्स को हम ले रहे हैं. तो किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं. p और q के कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे -1/2 एंड 1/2 एंड 1 एंड -1. इनके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है. तो ये मैं ले रही हूँ -1/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 1/2. माइनस साइन आता है बट पहले से हमारा ये -1 है y कोऑर्डिनेट, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये +1 होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा -3/2 स्क्वायर हो जाएगा. इसको आप जब ऐड करेंगे 3/2 3/2 स्क्वायर करेंगे 9/4 आएगा. 9/4 प्लस 9/4. तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 18/4. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2, क्योंकि 18 के फैक्टर कीजिए 9 इंटू 2. तो 9 की वजह से ये स्क्वायर रूट लेने पर 3 बाहर आ गया और 4 के लिए 2 और ये वाला 2 अंडर रूट में रहा अंदर ही. तो ये हमारी पी क्यू की लेंथ आ गई. तो लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 2. इसी टाइप से अब हम ले रहे हैं क्यू आर. अब हमारा एक कोऑर्डिनेट क्यू का लेना है और एक कोऑर्डिनेट आर के लिए लेना है. तो इसमें हम करेंगे अंडर रूट 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 2 - 1/2 स्क्वायर. दोनों ही केसेस में 3/2 3/2 आएगा इसी की टाइप से. और स्क्वायर करने पर 9/4 प्लस 9/4. सेम कैलकुलेशन जैसे हमने ऊपर किया था.
18/4, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 3/2 ओके। जैसे ये पी क्यू निकाला था इसी टाइप से। नेक्स्ट अब बच रहा है हमारा पी आर, तो पी आर की लेंथ हम निकाल लेते हैं अंडर रूट। अब हम कोऑर्डिनेट पी और आर का यूज करेंगे, तो 1 - 1 एंड 1 and 2, इसमें किसी को भी x1 y1 और x2 y2 हम ले सकते हैं। 1 - 1 स्क्वायर प्लस 2 + 1 स्क्वायर, और ये सॉल्व होके ये तो 0 हो जाएगा, और 2 + 1 3, 3 स्क्वायर रूट 9, जो कि हमारा हो जाएगा 3। तो देख, अगर आप लोग भूल जाते हैं कि किसको x1 लेना है किसको y1 लेना है, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। इसमें जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं x1 y1, ये हमारा x2 एंड y2, इस टाइप से आप लिख लेंगे तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को यहाँ कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं x1 y1 x2 y2, इनको पुट करने में बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो इसके लिए हम छोटा सा लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। फिर जब हमने नेक्स्ट लाइन ली है तो मान लीजिए यहाँ से x1 x2 y2 इरेज किया, यहाँ x2 y2 लिख लीजिए, और फिर मान लीजिए इनको ले रहे हैं तो यहाँ पे ये हटा के इसको x1 और y1 कर दीजिए। इस टाइप से आप करेंगे तो कभी ये मिस्टेक नहीं होगी और आंसर हमेशा सेम आएगा। तो देखिए, फ्रॉम दी अबव, ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं, लेंथ निकाली है, ये सब इसमें क्या देखिए, टू लेंथ्स आर इक्वल, वी सी दैट पी क्यू इक्वल क्यू आर, जो कि है हमारा 3/2 एंड पी आर इज डिफरेंट। ओके, तो टू साइड्स हमारी इक्वल हो गई। यस, द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसी टाइप से अगर वो आपसे कहे शो दैट द पॉइंट्स जो भी गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको जो ये नेम दिया होगा ट्रायंगल का, आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है टू साइड्स इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, टू साइड्स हमारी इक्वल आ गई, दैट हमने प्रूव कर दिया। और इसके बाद अगर हमसे वो कहेगा कि कोई भी वर्टेक्स गिवन है कि हमें उसे प्रूव करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे कि इसमें हमारी जो थर्ड साइड डिफरेंट आई है इन दोनों से, तो वहां क्या होगा, आपका ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा, और करना आपको वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसी टाइप से और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। शो दैट दी पॉइंट्स गिवन है 1 2 एंड 5 4 एंड 3 8 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट -1 6 आर दी कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले आपको वही मैंने कहा कि आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सपोज ये हमने एक स्क्वायर शेप लिया है, ओके। अब इसमें हमने मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं ए बी सी डी, इनको मैंने ये नेम दिया है कॉर्नर्स को। तो देखिए इसमें बेटा दो तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, टू टाइप्स के क्वेश्चंस। उसमें क्या है, कभी वो प्रूफ करवाता है स्क्वायर है, कभी प्रूफ करवाता है रेक्टेंगल है, कभी होता है रोम्बस आ जाता है, पैरेललोग्राम आ जाता है। तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर से ही हमारा बनता है रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंट है कि स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं इन लेंथ, और रोम्बस में भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। बस डिफरेंस हमारा ये है कि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा 6 टाइम्स हमें यूज करना है, ओके। तो अगर हमने सिर्फ साइड्स के लिए ही 4 टाइम्स यूज किया है तो वो तो हमारा रोम्बस भी हो सकता है। बस रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट में लिख लेती हूँ, ये 1, 2 एंड बी कंटिन्यूस लिख लेती हूँ। जो भी हमने जिस पैटर्न में हमें गिवन है उसको ब्रेक नहीं करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए बट कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए हमने यहाँ लिया फिर बी यहाँ लिया, ये 1 2 3 4 इस टाइप से जो कंटिन्यूस चल रहा है
ए बी सी डी, इस टाइप से, इस पैटर्न को चेंज नहीं करना है। और जब हम डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल क्या हो जाएंगे इसके, ए सी, ओके, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल लेंथ ऑफ बी डी, ओके। तो हमें यहाँ पर ये चीजें शो करनी है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी बी गिवन है रेस्पेक्टिवली। हमने इसको ए बी सी डी नेम दे दिया है। देन इन सभी के स्क्वायर में ले लेते हैं ताकि अंडर रूट में नहीं आएगा। तो ए बी स्क्वायर के लिए मैं लगा रही हूँ, ए बी लेंथ निकालनी है, आप चाहे तो रूट में भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ स्क्वायर ले लिया तो रूट में नहीं लगाऊंगी। तो 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 प्लस 4 20। ओके, ए और बी लिया है, यानी कि मैंने पहले, देखिए मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। x2 होता है ना, तो ये मैंने x1 लिया है, ये y1 लिया है, ये x2 एंड ये y2। ठीक है, अब हम करेंगे BC के लिए। अब हम ले रहे हैं BC, तो BC स्क्वायर, स्क्वायर लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी लगती है, स्क्वायर रूट नहीं लगता है, आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसके बाद BC के लिए देखिए, अब यहाँ पर हमने x1 y1 और x2 y2 इस टाइप से आप पुनः चेंज कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 4 अगेन 20 आ गया। इसी टाइप से CD निकालेंगे, CD स्क्वायर इक्वल -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8। जो कोऑर्डिनेट्स है हम ये वाला और C और D, नेम से ही पता चल रहा है C कोऑर्डिनेट एंड D कोऑर्डिनेट। तो C 3 8 एंड -1 6। तो ये हमने यहाँ पर ये यहाँ पर हमने x1 और y1 लिया है और यहाँ पर ये x2 एंड y2 है। ओके, तो x2 माइनस 1 3 माइनस 3, ओके, ये स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4, साइन सेम होते हैं तो इंटीजर्स हमारे ऐड होते हैं, प्लस यहाँ पर -2 आएगा क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 6। और इसमें भी आप 14 4 और 16 और 4, तो ये भी हमारा 20 आएगा। इसी टाइप से एक और बचा हमारा DA स्क्वायर इक्वल DA, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, इन कोऑर्डिनेट को यूज कीजिए। 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। देखिए 2 और 4 का स्क्वायर ही ऐड कर रहे हैं हम ऊपर से अभी तक, 2 4 2 4 2 4 2 4 या 4 2 4। तो देखिए अगर इनके स्क्वायर्स इक्वल है, जब आप अंडर रूट ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट में 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20 हो जाएगा, अंडर रूट 20। देखिए AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, जो कि हमारा आएगा अंडर रूट 20। ऑल साइड्स आर इक्वल, बट अभी यहाँ पर हमारा हाफ वर्क कंप्लीट हुआ है, क्योंकि देखिए साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए इसके बाद अभी हमें डायगोनल्स और निकालने हैं। तो डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स हैं हमारे, पहले है AC, AC स्क्वायर में निकालती हूँ। अब हम A और C ये कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, 3 माइनस 1 प्लस ये यहाँ से 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल, इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 40। इसी टाइप से नेक्स्ट एक डायगोनल और बचा है हमारा BD स्क्वायर, ये हो जाएगा
5 माइनस 1 एंड 4 6, ठीक है। तो ये हो गया -1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, या -6 स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 2 स्क्वायर। देखिए 6 का भी स्क्वायर हमने यहाँ भी किया था, यहाँ भी वही चीज है, ये भी हमारा 40 आएगा। डायगोनल्स AC इक्वल है BD के। जब इनके स्क्वायर्स में इक्वल है तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा √40 हो जाएगा। ये इक्वल्स हो गए। मोस्टली बच्चे जब ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम की कॉपीज में भी हमने देखा है, बच्चे यहाँ पर ही इस क्वेश्चन को दी एंड कर देते हैं, जबकि आपका दी एंड यहाँ पर होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर इनकम्प्लीट है। बच्चे यहाँ पर सिर्फ साइड्स इक्वल शो कर देते हैं, डायगोनल्स बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं। सिंस all the sides are equal and diagonals are also equal. Okay, sides भी equal है, diagonals भी equal है, then the given points are the corner of a square. और अगर आप यहाँ पर रोम्बस के लिए अगर आपको कहेगा तो ये चीज आपकी सेम आएगी, साइड्स इक्वल आएंगी, बट ये हमारा डिफरेंट हो जाएंगी यहाँ पर। किसके लिए? रोम्बस के लिए। रोम्बस में हमारा ये डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे, ये हम आप सब जानते ही हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पे करते हैं और इक्वल नहीं होते हैं उसमें। ओके स्टूडेंट्स, आज मेरी तरफ से ये डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट है, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। आई होप you learn more with my videos. Goodbye.